हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इस साल ड्रॉप लेना है या फिर किसी और कोर्स में एडमिशन लेना है। ठीक है, आज की कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी रियल एंड अनफिल्टर्ड होने वाली है, तो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय। ओके, सो बेसिकली आज का टॉपिक इज़ कि यार मेरे को ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। कैसे बताएंगे? एक एक्सपीरियंस स्टोरी से बताऊंगी एंड स्टोरी जो है वो मेरी ही है। ठीक है, अब बात आती है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। ठीक है, सबसे पहला सवाल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछना चाहिए कि यार मेरे को ड्रॉप एग्जैक्टली लेना है या नहीं लेना। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि यार देख, अगर आपने मन बना लिया है कि मेरे को ड्रॉप लेना है तो आपको पूरा साल इन्वेस्ट करना है अपना। लाइक अगर नीट के लिए ड्रॉप लेना है, लाइक मेरी ऑलमोस्ट सारी वीडियो नीट एस्पिरेंसी देखते हैं, तो यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 9 months लेफ्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड 9 महीने के बाद यू विल गेट द आंसर कि यू विल गेट द रिजल्ट कि ये ड्रॉप वर्थ इट था या नहीं था। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने ड्रॉप ले लिया। ठीक है, 9 महीने आपने पढ़ाई करी बट एक मीडियोकर लेवल पे पढ़ाई करी। कैसे, मैं बताती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि एक भी दिन आपका ऐसा होगा जब आप पढ़ नहीं रहे हो, बट एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरा जी जान लगा दिया कि यार मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए पढ़ना है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इन दोनों चीज़ों में ना फ़र्क क्या होता है। बेसिकली आप पढ़ दोनों चीज़ों में रहे हो, पूरा ईयर आपने दोनों चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, बट द पॉइंट इज़ कि जब आप मीडियोकर पना दिखाओगे ना इन सब चीज़ों में, तो यू विल एंड अप वेस्टिंग योर कंप्लीट ईयर एंड उसके बाद ना सिर्फ आपको एक रिग्रेट रह जाएगा कि यार मैंने पूरा साल भी दिया, मेरी क्रीमी लेयर का एक पूरा साल भी निकल गया और मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाया। एंड अप क्या होगा, आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लोगे, किसी और कोर्स में एडमिशन लोगे जो बाद में जाके हिट करेगा। देख, एक चीज़ मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, डोंट डू दिस। यू नो दैट रिग्रेट वाली फीलिंग कि यार मैंने इतनी मेहनत करी एंड मेरा तब भी एडमिशन नहीं हो पाया, दैट सक्स भाई। आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस। इस साल का पेपर आई गेव नीट दिस ईयर एंड इस साल का पेपर इतना मुश्किल था कि इस बार 550 वाले का एडमिशन होगा। जहाँ लास्ट ईयर क्या 650 वाले को भी एडमिशन नहीं मिल रहा था, इस बार 550 वाले को एडमिशन मिलेगा। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि इस साल का पेपर कितना टफ था। ठीक है, मैं पेपर दे के आई, मैं बहुत रो रही थी कि मम्मी ये हो गया वो हो गया, पापा पेपर था ऐसे वैसा। बट माई डैड सेड कि आई नो तूने मेहनत करी है, तूने 12-12 घंटे भी मेहनत करी है, तूने रात को जाग के भी करी है, तू सुबह भी जल्दी उठी है, सब किया है तूने एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। यू नो दैट फीलिंग जब तुम्हारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि यार तूने मेहनत करी है एंड हमने देखा है। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, मेरा पेपर जैसा भी हुआ, पेपर टफ आया, मुश्किल आया, क्या रिजल्ट आएगा डजंट मैटर। मैंने मेहनत करी है एंड दैट्स ऑल मैटर्स। बट यार पता है, कभी ऐसा भी होता है कि यार तुम मेहनत नहीं करते, मतलब तुम उतनी मेहनत नहीं करते तुम्हें जितनी मेहनत करनी चाहिए, एंड दैट एंड अप रिजल्टिंग कि यार पूरा साल बर्बाद, पूरा साल रिग्रेट से भरा हुआ है कि यार क्या करे, कैसे ना करे। यार ये चीज़ क्यों करनी है हमें? देख, मैं एक बात बताती हूँ, जस्ट आस्क योर सेल्फ कि यार तुझे एग्जैक्टली डॉक्टर बनना भी है या नहीं बनना। बिकॉज डॉक्टर बनना ना अपने आप में ही आसान नहीं है। नीट तो है ही मुश्किल है, MBBS नीट से आई गेस डबल या ट्रिपल मुश्किल है। लोग सोचते हैं कि यार कर लेंगे, नीट निकाल लिया तो कर लेंगे, बट वन थिंग बहुत मुश्किल है। देन यू हैव प्रैक्टिकल्स, लाइक प्रैक्टिकल में आपको शिफ्ट पे जाना पड़ेगा, OPD में 24 आवर्स 48 आवर्स। ये सब ना सुनने में ऐसा लगता है कि यार कर लेंगे, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ऑनेस्टली मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कर लेंगे। बट यू नीड दैट विल पावर कि यार मुझे डॉक्टर के अलावा ना कुछ बनना ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अगर आपने PCMB लिया हुआ है तो गो विद इंजीनियरिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है कोडिंग में, मैथ्स में, तो गो विद इंजीनियरिंग। मेडिकल लाइन में आकर कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, आई बेट यू वोंट रिग्रेट दिस। ठीक है, आप इंजीनियरिंग में जाओ, बिकॉज लाइक अगर आपको अभी एडमिशन मिल रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में कि उसे छोड़ के ड्रॉप ले रहे हो, और अगर ड्रॉप ले रहे हो ना तो आपका बिल्कुल गोल क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे वही करना है। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि यार अगर अभी भी ना दिमाग में 1% भी डाउट आ रहा है कि नहीं हो पाएगा, या फिर देख, मैं ना आप में से किसी को भी डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बस मैं आपको एक रियलिटी चेक बता रही हूँ कि यार ऐसी भी चीज़ें होती है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। सिर्फ पढ़ के तुम ये एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते।
यू नीड दैट प्रॉपर 12 घंटे में से एटलीस्ट कुछ नहीं तो 6 घंटे की दैट फोकस वाली पढ़ाई। उसके अलावा बेस्ट आपको प्रॉपरली उसे रिवाइज करना है, उसके कम से कम नहीं तो हर चैप्टर के 100-200 क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बिल्कुल रटू रट याद होने चाहिए, फिर आपको किसी की गाइडेंस भी चाहिए। इनफैक्ट दिस थिंग ऑल्सो कि यार पता है मेरे ड्रॉप ईयर में भी ना ये बहुत वो चीज़ थी, मैंने भी कोचिंग ली थी, बट द पॉइंट वॉज कि जब तुम कोचिंग में जाते हो या फिर तुम किसी से पढ़ते हो ना, तो दे वर लाइक कि तुम पढ़ो, हम पढ़ाएंगे और घर जाओ। मतलब ठीक है, लोग डाउट सॉल्व करते हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट यू नो किसी से गाइडेंस लेने के लिए या तो तुम्हें उनके पीछे भागना पड़ेगा, कोई तुम्हारे पीछे आके तुम्हें गाइडेंस नहीं देगा कि ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। एंड इसके लिए यू नीड टू बी एक्सट्रोवर्ट कि भाई अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो देख, ये वही वाली बात हो गई ना कि आस्किंग फॉर फेवर्स। ठीक है, तुम्हें बेशरम होकर फेवर्स के लिए आस्क करना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने डाउट्स के लिए। अब क्या करना है, जैसे कि ये चैप्टर नहीं आ रहा, कैसे स्केड्यूल करे, ये 9 मंथ्स कैसे प्लान करे, दैट्स द मेन थिंग। ये चीज़ जो है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार आराम से सोचो, मन बना लो कि यार मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, होगा कैसे होगा। और अगर 1% भी मन में ये आ रहा है कि नहीं होगा, या फिर मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं पूरा साल पूरी मेहनत कर पाऊँ, तो मत करो। एडमिशन्स खुले हुए हैं, किसी भी कॉलेज में किसी और कोर्स में एडमिशन ले लो एंड अपना बेस्ट वहाँ देने की कोशिश करो। ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूँगी। अगर मेरा छोटा भाई या छोटी बहन होती तो मैं उसे भी यही सजेस्ट करती जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, एंड इफ़ यू टेक दैट कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो डोंट गो विद दैट मीडियोकर थिंग। अपना पूरा बेस्ट दो उसमें, पूरे साल अगर पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ो ना, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए पढ़ो, या एटलीस्ट इस चीज़ के लिए पढ़ो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ये कहे कि यार मुझे पता है मेरे बच्चे ने पढ़ाई करी थी। ठीक है, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैंने बहुत बोल लिया। प्लीज़ कंसीडर दिस, इसको आई डोंट नो जैसे भी तुम्हें कंसीडर करना हो, एंड प्लीज़ गो विद दिस। और एक बार बैठ के सोचो कि यार आर यू रेडी फॉर दिस, या आपको ये नहीं करना। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ हो, मेरे से कुछ भी शेयर करना हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम पे, कहीं भी, इंस्टाग्राम पे, जहाँ आपको शेयर करना हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके।